अक्सर जिंदगी बर्बाद हो जाने के बाद हम लोगों को यह महसूस होता है कि मेरे जीने का तरीका गलत था और मेरी आदतें भी गलत थीं। अगर आपको भी लग रहा है कि आपके जीने का तरीका गलत है, तो समय रहते आप अपनी आदतों में बदलाव कीजिए, वरना अंत में आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। बेशक अपनी आदतों को बदलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जो आपको आने वाले टाइम में बर्बाद कर दें, उन आदतों को किसी भी कीमत में बदलना होगा। अच्छी आदतें ही अच्छे भविष्य का निर्माण करती हैं और आपकी आदतें ही आपको समाज में एक बेहतर इंसान बनाती है। कुछ लोग इतने ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं कि सामने वाले को अपने मन की बात बोल ही नहीं पाते, फिर चाहे कोई बात उन्हें कितना भी परेशान क्यों ना करती हो। आज की इस दुनिया में ऐसा होना किसी के लिए भी ठीक नहीं है। अपनी बातों को ना कह पाने से धीरे धीरे मन में बुरे विचार जमा होने लगते हैं, जो फ्रस्ट्रेशन और एंगर के रूप में बिना वजह ही दूसरों पर निकलने लगते हैं। दूसरों की बातों से असहमत होने के बाद भी हम उनसे अपनी बात नहीं कह पाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार आप ही किसी बात को गलत तरीके से सोच रहे हों। कभी कभी सामने वाले के और हमारे नजरिए में अंतर होता है, जिसे सिर्फ बातचीत से समझा जा सकता है। ऐसे में कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कहें और साथ ही दूसरा क्या कहना चाहते हैं उसे सुने भी। जिस तरह हम अपनी प्यार और खुशियों वाली फीलिंग्स को खुलकर व्यक्त करते हैं, तो उसी तरह दुख और निराशा वाली फीलिंग्स को भी व्यक्त करना आना चाहिए, ताकि मन में किसी बात को लेकर कोई दुविधा ना रहे और हम खुले दिल से जीवन का आनंद उठा सकें। स्वार्थी व्यक्ति हमेशा अपने ही बारे में सोचता है। स्वार्थी इंसान ना तो किसी की बातें सुनता है और ना ही किसी से कोई सलाह लेता है। जब हम अपने आप को ही महत्व देते हैं और स्वार्थ से भर जाते हैं, तो दूसरों का कुछ भी कहना हमें अच्छा नहीं लगता। खुद को जरूरत से ज्यादा महत्व देना हमें स्वार्थी बना देता है। स्वार्थी होने और खुद भी महत्व देने में अंतर होता है। अपने फैसले लेते समय हमें अपने भले का ध्यान रखना चाहिए, मगर अपने फैसलों से किसी दूसरे का नुकसान भी नहीं करना चाहिए। जिस भी इंसान के अंदर स्वार्थ भर जाता है, समाज धीरे धीरे उससे दूर होने लगता है। स्वार्थी और घमंडी इंसान से लोग दूर दूर रहने लगे हैं। इसलिए स्वार्थी मत बनो, लोगों के साथ जुड़कर रहो। हम अक्सर दूसरे की कहीं बुरी बातों को मन से लगा लेते हैं। ना चाहकर भी कड़वी बातें हमें बार बार याद आते रहती हैं। गुस्से में हम भी दूसरों को कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल देती हैं। हम अपनी कही बातों को तो भूल जाते हैं, लेकिन दूसरे की कही बातें मन में घर कर जाती हैं। कड़वी यादें हमें खुश नहीं रहने देती। हमारे भीतर जितनी ज्यादा दूसरों के लिए कड़वाहट होती है, उतनी ही उदासी हमारी जिंदगी में आती जाती है, जिसकी वजह से हम खुशियों से दूर होते जाते हैं। मन ही मन में दूसरों से चिढ़ने लगते हैं। हमें दूसरों की कड़वी बातों को भूलना आना चाहिए। अगर हम हर बात अपने मन में बसा लेंगे और उन्हें भूल नहीं पाएंगे, तो खुशियां हमसे दूर होते जाएंगी। मन की कड़वाहट को दूर करना सबसे जरूरी है। जिंदगी में मजे चाहिए तो कुछ नया करते रहना जरूरी होता है। एक जैसी जिंदगी जीने से हमारे अंदर बोरियत भर जाती है। जिंदगी को मजे से जीने का सबसे अच्छा तरीका है कुछ ना कुछ करते रहना। कुछ नया करने के लिए सबसे पहले हमें खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालना होगा। जब तक हम अपने कंफर्ट जोन में फंसे रहेंगे, तब तक हम कुछ भी नया नहीं कर पाएंगे। खुद पर भरोसा रख कर कुछ नया करने के लिए कदम बढ़ाना ही हमें अपने डरों से बाहर निकालता है। लगातार भाग दौड़ वाली जिंदगी हमें भावनात्मक रूप से कमजोर बना देती है। हमारी व्यस्त जिंदगी में हम खुद का ध्यान रखना ही भूल जाते हैं। जो दूसरों ने कहा वही हम करते जाते हैं, और जो दूसरे कर रहे हैं हम भी वही करने के पीछे लग जाते हैं। जो सब कर रहे हैं वह सब कुछ आपके लिए करना जरूरी नहीं है। सबको खुश करने के लिए उनके हर काम को हाँ कहने से भी कुछ फायदा नहीं होता। अपना ध्यान रखना खुदगर्जी नहीं है। महादेव कहते हैं, जो लोग अपना ध्यान नहीं रखते, कुछ समय बाद दूसरे लोगों की रुचि भी उनमें कम हो जाती है। इसलिए खुद के लिए फैसला लेना सीखें और खुद का ध्यान रखें। अपनी जिंदगी को दूसरों की तरह बनाने की कोशिश ना करें। अगर कोई बात लगातार आपको परेशान कर रही है, तो उसे छोड़ने में ही फायदा है। भले ही कोई बीती बात हो, विचार हो या रिश्ता। अगर कुछ है जो लगातार आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो उसे छोड़ना जरूरी हो जाता है। हो सकता है जो बात दुख दे रही है वह बहुत बड़ी हो, उसे भूलना या छोड़ना मुश्किल भी हो, पर आपका आज भी आपके इंतजार में है। आगे बढ़ने के लिए हमें बीती बातों को भूलना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने पास्ट से निकलेंगे नहीं, तब तक हम अपने फ्यूचर को बेहतर नहीं बना पाएंगे।
इसलिए अपनी जिंदगी को आज में जिएं और बीती बातों को भूलना सीखें। दुख जब आता है तो हम अपने प्यार भरे दिनों को भी भूल जाते हैं और खुद को अकेला समझने लगते हैं। अपने दुख में खुद को अकेला समझना और अपने दर्द के बारे में ही सोचना दुख को और ज्यादा बढ़ा देता है। हम दूसरों के प्यार और दर्द को समझ ही नहीं पाते। हम भूल जाते हैं कि कोई हमें प्यार भी करता है और हम अकेले नहीं हैं। जब शरीर में चोट लगती है तो हम उसका इलाज करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चोट हमारे तन में नहीं बल्कि हमारे मन में लग जाती है। जैसे ब्रेकअप का दर्द, जॉब न लगने का दर्द, फेल होने का दर्द, ये सब वो चोट होती हैं जो हमारे तन में नहीं बल्कि हमारे मन में लगती हैं। हम तन का इलाज तो कर लेते हैं, लेकिन मन के घावों को ऐसा ही छोड़ देते हैं। समय के साथ मन की चोट और भी गहरी होती जाती है। मन के घाव हमें अंदर से कमजोर करते हैं। मन को घावों को भरने के लिए हमें अपने विचारों को सही करना होता है। मन की आवाज को एक पॉजिटिव दिशा देनी होती है ताकि हम अपने मन के दर्द को कम कर पाएं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना। महादेव के प्रति अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हर हर महादेव।